हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू का। एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने एपिथेलियल टिश्यू जिससे हमारे स्किन और इंटरनल कवर का निर्माण होता है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उसे कनेक्ट करने का काम किया जाता है। और तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। ऑलरेडी हम 2 टिश्यू के बारे में आपको बता चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं हमारे शरीर में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। आज हम चर्चा करेंगे मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है हमारे शरीर में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके कौन कौन से काम हैं। तो मस्कुलर टिश्यू को हम कंट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज हेल्प इन आवर मूवमेंट। हमारे बॉडी को मूव करने के लिए या बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए ये मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसे हम कंट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर में बॉडी वेट का लगभग 40% होता है। इसके कैरेक्टर की हम बात करें तो जिस तरह से बाकी कोशिकाएं हमारे शरीर में उसी से मिलती-जुलती इनकी संरचना होती है। इसमें जो प्रोटीन होता है वह एक अलग तरह का प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन, जिसके द्वारा इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्षमता पाई जाती है। ये बहुत ही आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ की मांसपेशियाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स कर रही हैं, तो इस तरह से एक्टिन और मायोसिन के द्वारा इनमें रिलैक्सेशन होता है। इन कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जान जाते हैं। ये एक क्लियर पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। द साइटोप्लाज्म ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। और इसमें फाइबर्स होते हैं, उसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर में कितने तरह का होता है। तो मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर में 3 तरह के होते हैं। पहला है वॉलंटरी टिश्यू। वॉलंटरी से अभिप्राय ये है कि इस पर हमारी इच्छा शक्ति का प्रभाव पड़ता है। इससे हम इस टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपनी इच्छा से, जब हमारी इच्छा होगी तब इसको हम फैला सकते हैं, जब हमारी इच्छा होगी तो इसको हम सिकोड़ सकते हैं। इसलिए इन टिश्यू को हम वॉलंटरी मसल कहते हैं। तीसरा होता, इसका दूसरा पार्ट होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इनवॉलंटरी मसल, जिसके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं विदाउट आवर विश, बिना हमारी इच्छा के। और तीसरा है कार्डियक मसल, जो हमारे शरीर में अनवरत पैदा होने से पहले से लेकर के मरने तक अनवरत चलता रहता है। कार्डियक, जैसे हार्ट हमारा पंप होता है, तो ये 3 तरह के ऊतक पाए जाते हैं हमारे शरीर में। वॉलंटरी मसल को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे स्ट्रिएटेड और स्ट्रिक्ट मसल भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रिएशन होता है कि लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। इसलिए लाइट बैंड हो गया, ये डार्क बैंड हो गया। और एक कोशिका में बहुत सारे न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियाई इसलिए लिखा जाता है कि प्लूरल है, कई कोशिका में कई न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, तो इसको यहाँ पर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसे स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल या स्केलेटल मसल, क्योंकि ये हमारे कंकाल से, ये हमारे शरीर में जो भी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, उनसे ये कनेक्ट होते हैं, उनसे ये जुड़े होते हैं। कुल हड्डियों की संख्या 206 और लगभग हमारे शरीर में मांसपेशियां 600 से अधिक तरह की मांसपेशियां हमारे शरीर में हमारे पूरे बॉडी पार्ट को मूव करने का काम करती हैं। तो इनका जो कम्युनिकेशन होता है हड्डी से, इसलिए हम इसको
स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसका संरचना हम बना दिए हैं। ये स्ट्रेटर मसल, स्ट्रेट मसल, क्योंकि इसमें खोलने और फैलने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, या स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो मसल होता है वो वॉल्यूंटरी मसल। ये हमारे शरीर में हमारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता है। ये ज्यादातर हमारे शरीर के विजरल ऑर्गन के आसपास पाए जाते हैं, जो भी हमारे शरीर के जितने लोकोमोटरी ऑर्गन है उसके पास पाए जाते हैं। इसलिए इन मांसपेशियों को हम नॉन स्ट्रेटेड मसल या अनस्ट्रेक्ट मसल या विजरल मसल के नाम से भी जानते हैं। ये ज्यादातर सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, इसलिए मांसपेशी की कोशिका में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। दिस इज न्यूक्लियस, और ये इसका मायोफिब्रिल है। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे शरीर में इन वॉल्यूंटरी मसल जो विजरल ऑर्गन के आसपास, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस है, स्फिंक्टर मसल हमारे शरीर में है, एलिमेंट्री कैनाल है, फूड ये ब्लड कैनाल है। तो यहाँ पे ये सब मांसपेशियाँ विजरल ऑर्गन के जो हमारे शरीर में काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनके शरीर के चारों, उनके उन ऑर्गन के चारों तरफ से पाए जाते हैं। तीसरे तरह का जो मांसपेशी होता है कार्डियक मसल, ये इन दोनों से अलग होता है, या ये हम कह सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लिए हैं कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल को आप यहाँ देख सकते हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस की संख्या एक से अधिक होती है, और यहाँ पर जॉइंट्स पाए जाते हैं जो आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि यह मांसपेशियाँ तो थक जाती हैं काम करते करते, जब प्रोटीन की कमी होती है हमारे शरीर में, तो ये मांसपेशियाँ थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, थकान हो जाती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद यह पुनः ऊर्जावान हो जाती है। इन मांसपेशियों में उतना थकान नहीं होता है जितना इनमें होता है, लेकिन यहाँ पे थकने की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे जीवन भर, हमारे लाइफ टाइम ये मांसपेशियाँ काम करती हैं। इट इज फाउंड इन हार्ट। ये हृदय के अंदर हृदय का निर्माण करती हैं। इन मांसपेशियों से हमारा हृदय बना हुआ होता है, उसको मांसल न्यूक्लियस सार्कोप्लाज्म सब कुछ उसी तरह से रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये कभी भी थकती नहीं है, अनवरत बिना रुके हमारे जीवन में जब से हम पैदा होते हैं उससे पहले से ही हमारा हार्ट पंप करता रहता है, और मरने तक ये हमारे शरीर में पंप करता है। साइनोआरिकुलर नोड्स हार्ट में पाया जाता है जो स्पंदन करता है हार्ट को, और वही स्पंदन विदिन ए मिनट 72 टाइम्स वो पंप करता है, और बिना थके हुए ये हमारे शरीर में काम करती हैं। तो इन दोनों मांसपेशियों से ये बिल्कुल अलग तरह की मांसपेशियाँ होती हैं। इस तरह से देखा जाए ये हार्ट में पाई जाती है। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ तीन तरह की होती हैं। एक वॉल्यूंटरी मसल, जिस पर हमारी इच्छा का प्रभाव पड़ता है, जैसे हाथ या पैर है, जब हम चाहते हैं तो चलाते हैं, नहीं चाहते हैं नहीं चलाते हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल, जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक वर्क करती रहती है। कार्डियक मसल, इस पर भी हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है कि दिस टाइप ऑफ मसल्स आर अनटायर्ड, ये बिना थके हुए, बिना रुके हुए हमारे जीवन भर हमारे शरीर का ये सहयोग करती है। तो यहाँ पर ये मस्कुलर टिश्यू की बात हमने किया, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट टिश्यू जो हमारे शरीर का होता है ये होता है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। यह हमारे शरीर में संचार का काम करता है, इसलिए इस टिश्यू को हम कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये परस्पर हमारे जीवन भर विभिन्न अंगों को जोड़कर के विभिन्न वातावरण के बाहरी इंफॉर्मेशन को हमारे शरीर में लाता है। हमारे शरीर में क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी हमें करती है, जिस तरह का
सेंसेशन हमें प्राप्त होता है, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, डिफेंस के लिए हम क्या करते हैं, ये सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम कोऑर्डिनेटिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये जो कोऑर्डिनेटिव टिश्यू होता है, इसका काम इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में होता है। जैसे हमारे शरीर में बिजली का संचार इंपल्स के रूप में किया जाता है, और वही इंपल्स, इलेक्ट्रिक जो इंपल्स होते हैं, वो जाकर के विभिन्न इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ये इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे ब्रेन में से ले करके स्पाइनल कार्ड और फिर हमारे पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से पाई जाती है। तो यहाँ पे हम एक नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो यहाँ पर बाकी जिस तरह से कोशिकाएं होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल आप लोग पढ़े हैं, जो बाकी कोशिकाओं का स्ट्रक्चर होता है ठीक उसी तरह से इसकी भी रचना होती है। लेकिन थोड़ा सा इसका वेरिफिकेशन ये आ जाता है कि डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। जैसे एक कोशिका है तो उसमें डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। ये सारे डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिक इंपल्स को या बाहर की सूचनाओं को रिसीव करने का काम करते हैं। इसमें एक काफी लंबा होता है और बाकी के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जो छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। जो बड़ा वाला डेंड्राइट्स होता है उसको हम एक्जाम के नाम से जाने जाते हैं। इसके ऊपर शीथ पाया जाता है। शीथ इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें भी न्यूक्लियस है और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, जैसे बाकी कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो इस कोशिका को हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में 3 तरह की होती हैं। पहला सेंसरी नर्व, जो हमारे शरीर में 5 तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा रिसेप्टर है, फिर आँख है, कान है, नाक है और जीवा है, जीभ है। तो यहाँ से इम्पल्स को लेकर के यही सेंसरी नर्व हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये अलग तरह के सेंसरी नर्व होते हैं जो सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं। दूसरा है मोटर नर्व। अब उसके प्रति हमारा ब्रेन क्या डिसीजन ले रहा है और वो इफेक्टिव ऑर्गन को पहुँचाने का काम मोटर नर्व का होता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये दोनों काम करने वाले नर्व ज़्यादा होते हैं। उन्हें हम मिक्स्ड नर्व के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व। ये सूचनाओं को ले भी जाते हैं और सूचनाओं को ले भी आते हैं। हमारे शरीर का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम ब्रेन करता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इंफॉर्मेशन हमारे शरीर के बाकी अंगों तक ले जाया जाता है और इस तरह से हमारे पूरे शरीर में जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्रिया संपादित होती है, उस क्रिया को करने का काम या हमारे शरीर में अंगों को संचालित करने का काम नर्व कोशिकाओं का होता है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल नर्व और बाकी जो अंगों में नर्व पाए जाते हैं उनके द्वारा संचालित की जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में आपको पूरा समझा दिया कि हमारे शरीर में कुल 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे शरीर के ऊपर कवरिंग का काम करते हैं। इसमें बहुत से मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। मॉडिफिकेशंस के बाद ये कवरिंग के अलावा भी कुछ काम करते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी आर्गन को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी इनके काम कुछ अलग भी होते हैं। मॉडिफिकेशन इसमें भी पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू, अभी हमने आपको बताया कि 3 तरह के होते हैं, जो हमारे शरीर को या हमारे शरीर के अंदर बॉडी पार्ट को मूव करने का काम करते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं, वॉलंटरी और कार्डियक। और फिर लास्ट मैंने बताया आपको नर्वस टिश्यू, जो हमारे शरीर को क्रियान्वित करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज इनके द्वारा ही कंट्रोल की
मिल जाती है। तो ये 4 तरह के टिश्यू मिलकर के हमारे शरीर को, पूरे ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उन सब ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों तरह से जीवित रखने के लिए या अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए सभी उत्तरदायी होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम टिश्यू जो चैप्टर है आप लोगों का वो पूरा कंप्लीट होता है। कुल टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया था, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू पहले बता चुके हैं, एनिमल टिश्यू यहाँ पर बता दिए। तो इसके बारे में यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग संपर्क करिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।